हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस सप्लाई जोन से डिमांड जोन और डिमांड जोन से सप्लाई जोन के बीच में ट्रैवल कर रही है। आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इन दोनों जोन्स के बीच में प्राइस इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और ये जोन बनते कैसे हैं और कैसे हम इन जोन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। गाइस सी, आप भी अपने चार्ट्स में इस तरीके के कुछ ओवरसाइड कैंडल्स देखते होंगे। आखिर ये ओवरसाइड कैंडल्स बनती कैसे है? ये इतना बड़ा मार्केट में मूवमेंट लाता कौन है? गाइस, इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में सिर्फ वही ला सकते हैं जिनके पास स्मार्ट मनी है, यानी कि जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है, और वो है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस ही मार्केट में बड़ा मूव लेकर आते हैं और इंस्टीट्यूशंस ही रिटेल ट्रेडर्स को अपने ट्रैप में फंसाते हैं। यानी कि वो चार्ट्स में ऐसे सिनेरियोज क्रिएट कर देते हैं जैसा कि वो चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स ये स्टेप लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टीट्यूशंस को सेल करना है तो इसके लिए उसे सेल करने के लिए सामने कोई बायर्स भी होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट दिखाते हैं और इस बुलिश मूवमेंट से रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं क्योंकि वो और बाय करते हैं और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस उनके सारे ऑर्डर्स को खा जाते हैं और सारा पैसा इंस्टीट्यूशंस के जेब में चले जाता है। फ्रेंड्स, हम इंस्टीट्यूशन से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम उनको फॉलो करके मार्केट से प्रॉफिट सम जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो लोग कहाँ से तो सेल कर रहे हैं और कहाँ से बाय कर रहे हैं, ताकि हम उन्हें फॉलो कर सकें। और इसी के लिए हम उन लेवल्स को ड्रॉ करते हैं जहाँ से वो सेल करते हैं और जहाँ से वो बाय करते हैं, और उन्हीं जोन्स को या फिर उन्हीं लेवल्स को हम सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये जोन्स बनते कैसे हैं। वैसे फ्रेंड्स, फॉर्म 4 टाइप्स के होते हैं और हम वो सब डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कैंडल देखेंगे तो ये सेलिंग की कैंडल है और ओवरसाइज कैंडल है। मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इम्बैलेंस आया है प्राइस में, ये इंस्टीट्यूशंस लाए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। अब नेक्स्ट कैंडल अगर हम देखते हैं तो बहुत ही छोटे साइज की बनती है, जिसे हम बेस कैंडल कहते हैं, जो कि ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया और उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं जानते कि इंस्टीट्यूशन किस चीज़ के ऑर्डर्स इधर कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो बाइंग के ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे हैं या फिर सेलिंग के। नेक्स्ट बनने वाली कैंडल से हम ये जजमेंट लगाएंगे कि यहाँ सेलिंग के ऑर्डर्स होंगे या बाय के। तो लेट्स सी। नाउ सी गाइस, यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर्स थे, मतलब प्राइस में यहाँ इम्बैलेंस आया यानी ड्रॉप आया, और ड्रॉप के बाद 2 बेसिस कैंडल बनी, जो कि ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपने ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे थे, और जैसे उनके ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, सेलिंग के ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, वैसे ही मार्केट में एक दोबारा बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होती है। मतलब ध्यान देना फ्रेंड्स, जब इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सेल कर रहे थे तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ ये 2 बेस कैंडल्स से उनके सारे ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं होते हैं। अगर एक ड्रॉप कैंडल बनती है और उसके बाद जो छोटी छोटी कैंडल्स बनती है वो अगर 6 से कम है, तो समझना कि उनके यानी इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स अभी भी इधर पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सिर्फ 1 या 2 कैंडल्स में कंप्लीट नहीं हो सकते। उनके आधे ही ऑर्डर्स इधर ट्रिगर हुए थे कि मार्केट में दोबारा एक ड्रॉप आया। अभी हम ये जजमेंट लगा सकते हैं कि इस एरिया में इंस्टीट्यूशंस के और भी सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े होंगे, और अगर ये सही है तो ये प्राइस दोबारा जल्दी से जल्दी इस एरिया में वापस आएगी और यहाँ पे जो बाकी पड़े हुए ऑर्डर्स हैं वो ट्रिगर होंगे और प्राइस यहाँ से दोबारा फॉल होगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। प्राइस इस एरिया में दोबारा और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के अगर सेलिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे तो यहाँ पर वे सारे अब ट्रिगर हो जाएंगे और यहाँ से प्राइस दोबारा फॉल होगी।
कैन यू इमेजिन गाइस, प्राइस दोबारा इसी एरिया में आकर फॉल होती है। यानी कि जो ये बेस कैंडल्स होती हैं ये हमें साइन देती है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपने ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे हैं। प्राइस के इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसी तरीके से होता है ड्रॉप बेस रैली। तो आइए देखते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो एक बड़ा कैंडल है और इस ड्रॉप कैंडल के बाद अगर छोटी बेस कैंडल्स बनती है तो हम ये जजमेंट लगा सकते हैं कि शायद यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो सेलिंग के होंगे या बाइंग के होंगे वो हमें बेस के बाद बनने वाली एक ओवरसाइड कैंडल से पता चलेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर एक बड़े ड्रॉप के बाद दो छोटी छोटी बेस कैंडल बन रही है, यानी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे हैं। सी, यहाँ पर 3 बेस कैंडल्स बनी है, यानी कि ये 6 से तो कम ही है, क्योंकि अगर 6 या 6 से ज़्यादा कैंडल बनी होती तो मीन्स उनके सारे ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन 3 ही कैंडल्स बनी है और उसके बाद ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना, कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जब भी प्राइस यहाँ पर दोबारा आएगी तो यहाँ पर उनके बाइंग के ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे और प्राइस दोबारा यहाँ से ऊपर आएगी। तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारा है बाइंग जोन। हम ये जजमेंट लगा रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के बाइंग के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो लेट्स सी क्या यहाँ पर प्राइस आती है। फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर यहाँ पे सच में इंस्टीट्यूशंस के कोई ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं तो वे कुछ भी करके प्राइस को दोबारा इसी जोन पर लेकर आते हैं। सी, प्राइस जोन पर आती है और यहाँ से उनके ऑर्डर्स जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो ट्रिगर होते हैं और प्राइस दोबारा यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरीके से प्राइस इन जोन्स को रेस्पेक्ट कर रही है। तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली, यानी कि मार्केट में पहले एक सेलिंग प्रेशर आता है और यहाँ पर शायद रिटेल ट्रेडर्स भी सेल करते हैं और फिर रिटेल ट्रेडर जो सेल कर रहे थे उनके ऑर्डर्स को धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट कर रहे थे, यानी कि उनसे बाय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स हम और भी एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे तीसरे टाइप का जोन। गाइज यहाँ पर एक ओवरसाइड ग्रीन कैंडल बनी है और इस ओवरसाइज कैंडल को हम लैगिन कैंडल बोलेंगे और इस लैगिन कैंडल के बाद अब कुछ बेस कैंडल बननी चाहिए। तो लेट्स सी यहाँ पर 4 बेस कैंडल्स बनी है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग हो सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 4 बेस कैंडल्स में कंप्लीट नहीं होते। ये 4 बेस कैंडल बनने के बाद ये जो बाद में जो लेग आउट कैंडल बना वो एक बुलिश कैंडल है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर बाइंग के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के बाइंग के ऑर्डर सच में पेंडिंग होंगे तो प्राइस जल्दी से जल्दी इस जोन पर आएगी। तो पहले हम जोन ड्रा करते हैं। गाइस प्राइस जोन पर आई है और अब यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस एक बुलिश मूव दे सकती है अगर यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे। नाउ यू कैन सी प्राइस यहाँ पर आती है और गैप के साथ एक बुलिश मूव देती है, यानी कि हम ये जजमेंट लगा सकते हैं कि ये डिमांड जोन इंस्टीट्यूशंस का बाइंग जोन था और इस तरीके के जोन को हम बोलते हैं रैली बेस एंड रैली। यानी कि प्राइस में एक रैली आती है, फिर प्राइस में धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं, यानी कि वो यहाँ पर बल्क में बाय करते हैं और बल्क में बाय करने की वजह से उनके सारे ऑर्डर्स कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए प्राइस दोबारा इधर आती है और बाकी के बचे पेंडिंग्स ऑर्डर को भी ट्रिगर करके बाउंस बैक जाती है। ये था थर्ड टाइप्स का जोन। अब हम देखते हैं फोर्थ जोन, जो कि हमारे सामने ही है।
अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बड़ा ओवर साइज कैंडल है जिससे हम एक रैली कैंडल बोल सकते हैं, और उसके बाद ये 3 बेस कैंडल्स है या फिर आप 4 बेस कैंडल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, और उसके बाद एक बड़ा ओवरसाइड बियरिश कैंडल है जिसे हम ब्लैकआउट कैंडल बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन है। तो प्राइस जब नीचे आई तो एक सप्लाई जोन बनाकर आई। तो हम ये जजमेंट लगा सकते हैं कि अगर प्राइस अब इस जोन पर आई है तो इस सप्लाई जोन पर भी सेलिंग के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है और प्राइस यहाँ से दोबारा एक बियरिश मूव दे सकती है। तो लेट्स सी क्या इस सप्लाई जोन से प्राइस दोबारा इस डिमांड जोन तक ट्रेवल करेगी। तो इस टाइप के जो जोन है इन्हें हम बोलते हैं रैली, बेस एंड ड्रॉप। आइडियली इस टाइप के पैटर्न्स को हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं क्योंकि मार्केट बुलिश मूव में था एंड सडनली फिर डाउन मूवमेंट में शिफ्ट हो जाता है। तो इस टाइप की फॉर्मेशन को हम रिवर्सल फॉर्म बोलते हैं और इस टाइप के जोन को हम मोमेंटम जोन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि किस तरह से प्राइस एक डिमांड जोन क्रिएट करके बुलिश मूव देती है, उसके बाद एक सप्लाई जोन क्रिएट करके बियरिश मूव देती है और इसी डिमांड जोन से सपोर्ट लेके दोबारा इस सप्लाई जोन पर जाती है और यहीं से दोबारा एक बियरिश मूव देती है। यानी कि प्राइस सप्लाई जोन से डिमांड जोन एंड डिमांड जोन से सप्लाई जोन के बीच में ट्रेवल करती है। मेक श्योर गाइस जब भी आप सप्लाई जोन या डिमांड जोन से ट्रेड लेते हैं तो वो जोन फ्रेश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस जैसे प्राइस इस डिमांड जोन पर फर्स्ट टाइम आई तो हमें फर्स्ट टाइम ही बाय का ट्रेड लेना है। अगर प्राइस दोबारा इस जोन पर आती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि सेकंड टाइम का हम ये जजमेंट नहीं लगा सकते कि अभी भी कोई ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ तभी किसी जोन से ट्रेड लेना है जब वो एकदम फ्रेश हो, चाहे वो सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन। तो ये थे 4 टाइप्स के जोन जिन्हें हम अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर सकते हैं और इन्हीं के बेस पे हम हमारी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं।